शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। विषय हिंदी, कक्षा 8, पाठ 6 साइकिल की सवारी। हम इस पाठ को पढ़ रहे थे, इसी पाठ को आज आगे हम पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे कि कैसे लेखक ने साइकिल चलाने की इच्छा लेखक के मन में जागी। उनने अपने पुत्र को साइकिल चलाते हुए देखा और उनके मन में ये इच्छा जागी कि उन्हें भी साइकिल चलाना सीखना चाहिए। और जब उनके मन में ये इच्छा जागी कि उन्हें साइकिल चलाना सीखना है तो वे साइकिल चलाना सीखने की तैयारी करने लगे और उन्होंने मरहम पट्टी लाकर खरीद के घर ले आए और उसे रख लिया और पुराने कपड़ों को सिलवाकर अपनी श्रीमती जी से उन कपड़ों को साइकिल चलाने के लिए तैयार करवाया। और साथ ही साथ उनने अपने मित्र को कहकर एक उस्ताद यानी कि जो साइकिल चलाना उन्हें सिखाए, ठीक वो उन्होंने ढूंढा और वो उस्ताद भी उन्हें मिल गया। अब उन्हें बस क्या करना था, मैदान में जाना था और साइकिल चलाना सीखना था। लेखक के अनुसार साइकिल चलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब लेखक ने क्या किया, साइकिल चलाने के लिए जो जो आवश्यक सामग्री है सभी जुटा ली थी और उनने एक उस्ताद भी ढूंढ लिया था। और अब वो साइकिल चलाने के लिए मानसिक और भौतिक रूप से भी तैयार थे। और क्या था, उन्होंने आज जिस दिन उन्हें साइकिल चलाना सीखना था उसी दिन की जो पहली रात थी, उस दिन वो साइकिल चलाने से संबंधित ख्वाब भी देखने लगे थे। उन्होंने सपना देखा कि वो रात में क्या कर रहे हैं, साइकिल से गिर पड़े हैं। और कभी वो ख्वाब देखते हैं कि वो साइकिल पर सवार हुए हैं और वो साइकिल चला रहे हैं और बाकी जो सारे लोग हैं उन्हें साइकिल चलाता हुआ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। आगे देखिए, गिरकर जब वो जख्मी हो गए, ये सब उन्होंने ख्वाब देखे थे। जब आँख खुली तो दिन निकल आया था। जल्दी से जाकर वो पुराने कपड़े उन्होंने पहन लिए, मरहम पट्टी का डिब्बा भी हाथ में ले लिया और नौकर को भेजकर मिस्त्री से साइकिल भी मंगवा ली। उसी समय उस्ताद भी आ गए। हम भगवान का नाम लेकर लॉरेंस बाग की ओर चले, लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि बिल्ली रास्ता काट गई और एक लड़के ने छींक दिया। क्या कहें, हमें कितना क्रोध आया उस नामुराद बिल्ली पर और उस शैतान लड़के पर, मगर क्या करते, दांत पीसकर रह गए। एक बार फिर भगवान का नाम लिया और आगे बढ़े, पर बाजार में पहुंचकर देखा कि हर आदमी तो हमारी तरफ देखता है और मुस्कुराता है। हमने देखा कि हमने जल्दी और घबराहट में पजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए हैं। अचकन अर्थात कुर्ता। लेखक ने कपड़े उल्टे पहन लिए थे जल्दबाजी में और लोग इसी पर हंस रहे थे। इसे कहते हैं सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, यानी कि मुसीबत जो थी वो उनके सर पड़ गई थी और पहले से ही मुसीबतें पड़ रही थी और ये एक और मुसीबत उनके सर पर पड़ी हुई थी। हमने उस्ताद से माफ़ी मांगी और घर लौट आए, अर्थात हमारा पहला दिन मुफ्त में गया। दूसरे दिन फिर निकले। रास्ते में उस्ताद साहब बोले, मैं एक गिलास लस्सी पी लूँ, आप जरा साइकिल को थामिए। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे तो हमने साइकिल के पुर्जे को ऊपर नीचे से परीक्षा शुरू की। फिर कुछ जी आया तो उसका हैंडल पकड़कर जरा चलने लगे, मगर 2 ही कदम गए थे कि ऐसा मालूम हुआ जैसा साइकिल हमारे सीने पर चढ़ी आती है। इस समय हमारे सामने यही गंभीर प्रश्न है कि क्या करना चाहिए, युद्ध क्षेत्र में डटे रहें या हट जाए। सोच विचार के बाद यही निश्चय हुआ कि लोहे का घोड़ा है, इसके सामने हम क्या चीज़ हैं। बड़े बड़े वीर योद्धा भी ठहर नहीं सकते, इसलिए हमने साइकिल छोड़ दी और भगोड़े सिपाही बनकर मुड़ गए। पर दूसरे ही क्षण साइकिल अपने पूरे जोर से हमारे पांव पर गिरी और हमारी रामदुआई बाजार के एक सिरे से दूसरे तक गूंज उठी। देखिए, उस्ताद लस्सी पीने के लिए गए तो इस बीच में क्या हुआ, लेखक ने साइकिल चलाने की कोशिश की और जब उनने कुछ कदम ही साइकिल को आगे घसीट कर ले ही गए थे कि साइकिल थोड़ा डगमगाने लगी तो लेखक ने साइकिल छोड़ दी और साइकिल उनके पैर पर गिर गई और उस्ताद जोर से चिल्लाए और पूरे बाजार के लोग उनकी ओर देखने लगे।
उस्ताद लस्सी छोड़कर दौड़े आए और दयावान लोग भी जमा हो गए। सबने मिल मिलाकर हमारा पाँव साइकिल से निकाला। भगवान के एक भक्त ने मरहम का डिब्बा भी उठाकर हमारे हाथ में दिया। दूसरे ने हमारी बगलों में हाथ डालकर हमें संभाला और सहानुभूति से पूछा, चोट तो नहीं आई? जरा 2-4 कदम चलिए, नहीं तो लहू जम जाएगा। इस तरह दूसरे दिन हम और हमारी साइकिल दोनों अपने घर से थोड़ी दूरी पर ही जख्मी हो गए। हम लड़खड़ाते हुए लौट आए। साइकिल ठीक होने के लिए मिस्त्री की दुकान पर भेज दी, मगर हमारे वीर हृदय का साहस और धीरज देखिए, अब भी मैदान में डटे रहे। कई बार गिरे, कई बार शहीद हुए, घुटने टुड़वाए, कपड़े फड़वाए, पर क्या मजाल जो हार मान लें। हम अपनी आज की कक्षा को यहीं पर स्थगित करते हैं और आगे की लेखक ने साइकिल चलाना सीखा या वो फिर हार मान गए, इसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए आपका जो गृह कार्य है वो है कि आपको पाठ में आए मुहावरों का ढूंढना है और उनका वाक्य प्रयोग करना है। साथ ही पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को आपको लिखना है। ठीक,